I often get confused between sundry debtors and sundry creditor. What is the difference between them? नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? बुक्स के अंदर इनका क्या ट्रीटमेंट होता है? अगर बुक्स में सन्ड्री डेटर्स हैं या सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाई दिए हैं तो इससे हम क्या समझें? ये फिगर्स क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे कि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। दोस्तों, सन्ड्री डेटर सन्ड्री डेटर क्या होता है? बेसिकली यदि मैं लेमन में बात करूं तो सन्ड्री डेटर आर द पार्टीज हु ओज डेट टुवर्ड्स द कंपनी। यानी कि डेटर्स वो पार्टियां होती हैं जिन्होंने कंपनी से एक तरह से कुछ डेट ले रखा है। डेट बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी उसने हमसे लोन लिया है। लोन सन्ड्री डेटर्स नहीं होते। बेसिकली सन्ड्री डेटर्स वो होते हैं जिनको आपने अपना माल सेल किया है या आपने जिनको अपनी सर्विसेज दी हैं क्रेडिट पर। आपने उधारी पर माल दिया, आपने उधारी पर अपने माल को सेल किया या आपने सर्विसेज दी। मीन्स आपने सपोज किसी व्यक्ति को माल को सेल किया तो वो आपका डेटर बनता है। यदि उसने आपको पेमेंट कर दी तो बैलेंस जीरो है, आपकी बुक्स में नहीं दिखाई देगा। लेकिन यदि उसने आपको पेमेंट नहीं की है तो उस केस में जितनी पेमेंट उसके ऊपर ड्यू है, यानी कि उस पार्टी को जितनी पेमेंट आपको देनी है, वो सन्ड्री डेटर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। इसी प्रकार यदि हम बात करें सन्ड्री क्रेडिटर की तो क्रेडिटर्स आर द पार्टीज टू हुम द कंपनी ओज इट डेट। यानी कि क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको पेमेंट करना होगा कंपनी को, यानी कंपनी को उन्हें पेमेंट करना है। अब पेमेंट कई चीजों का होता है, सेल परचेज का भी पेमेंट होता है, आपका लोन का भी पेमेंट होता है। तो क्रेडिटर में कौन आएंगे? लोन्स भी क्या कवर होंगे? तो इसका जवाब नो है। लोन्स सन्ड्री क्रेडिटर में कवर नहीं होते, वो अनसिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड लोन माने जाते हैं। क्रेडिटर्स के अंदर जो कवर होते हैं जो आपने मटेरियल परचेज किया। जी हाँ, जो आप मटेरियल परचेज करते हो, आपने क्रेडिट पर कोई माल अगर परचेज किया है, आपने उधारी में कोई माल खरीदा है, तो आपको जितना पैसा अब पार्टी को देना बनता है वो क्रेडिटर के अंदर आते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने किसी से कोई मेटेरियल परचेज किया 10 लाख रुपए का और आप उसमें से 5 लाख का उसे पेमेंट कर चुके हो, तो 5 लाख रुपए का वो क्रेडिटर आपकी बुक्स के अंदर शो होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि बुक्स के अंदर ये कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें सन्ड्री डेटर्स की, तो सन्ड्री डेटर्स आर असेट्स और एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज। डेटर्स असेट्स के अंदर आती हैं क्योंकि असेट्स का मतलब वो आपको पैसे देंगे। अभी दिए नहीं है लेकिन वो आपको पैसे देंगे, तो आप असेट्स है। असेट्स में भी ये करंट असेट्स होती है। करंट असेट्स का मतलब जो जल्दी ही पैसा आपको मिलने वाला है। ये फिक्स्ड असेट्स नहीं होती, ये करंट असेट्स का पार्ट होता है। इसी प्रकार यदि हम सन्ड्री क्रेडिटर की बात करें तो लायबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी है कि भाई ये पैसा चुकाना है, ये पैसा मुझे सामने वाली पार्टी को देना है, ये मुझे पैसा अपने सप्लायर को देना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है और ये करंट लायबिलिटीज के अंदर शो होता है। करंट लायबिलिटी का मतलब जिसका पेमेंट आपको जल्दी ही करना है। सन्ड्री डेटर्स के केस में एक बात और है, बेसिकली दे आर पर्सन टू हुम यू सेल द गुड्स। जैसा हमने पहले भी बताया कि सन्ड्री डेटर्स के अंदर वो लोग होते हैं जिनको आप माल को सेल करते हो या आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो। और क्रेडिटर के केस में बेसिकली दे आर द पर्सन फ्रॉम हुम यू बाय द गुड्स और यू हैव रिसीव द सर्विसेज। तो क्रेडिटर कौन हुए? जिनसे आपने माल को खरीदा या जिनसे आपने सर्विसेज ली। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हुआ होगा कि सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, उनका अकाउंट्स में क्या रोल होता है और बैलेंस शीट के अंदर वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उनसे हम क्या समझ सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।